HTML कोड में PHP कोड को कैसे लागू किया जाए, उस पर यह एक छोटा ट्यूटोरियल है। यह अनेक स्थानों पर अति उपयोगी है। उदाहरणस्वरूप, यदि मुझे PHP टैग्स बनाने हैं और अपना नाम यहाँ एको करना है, इसे संचालन करने पर चलिए इस फाइल पर क्लिक करते हैं। हमें केवल एलेक्स मिला। अब उदाहरणस्वरूप मैं इसके अंदर HTML लागू कर सकता हूँ और एलेक्स को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए इसे यहाँ एको करता हूँ। किंतु मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दूसरे प्रकार से इसे स्विच कर सकता हूँ। चलिए पुनः शुरू करें। एक HTML पेज बनाएं। मैं इस उदाहरण का उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं एक PHP और एक टैग यहाँ पर शुरू करूँगा। मैं एलेक्स को एको करता हूँ और फिर PHP टैग से बाहर आता हूँ और बोल्ड यहाँ पर लिखता हूँ और PHP एंड टैग के बाद यहाँ बोल्ड लिखता हूँ और यह हमें समान उत्तर देता है। कुछ भी नहीं बदला, यद्यपि मैंने पेज रिफ्रेश किया है। अतः हम इसे अंडरलाइन यानी रेखांकित में बदल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एलेक्स रेखांकित हो गया है। अतः हम दोनों तरह से कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि HTML कोड को एको के अंदर प्रयोग करना है या नहीं। किंतु यहाँ इसके और अनेक लाभ हैं। अब यदि आप HTML जानते हैं तो आपको पता होगा कि इनपुट टैग एक टेम्पलेट टैग है। अतः चलिए टेक्स्ट लिखते हैं। इसका नाम नेम ही रहेगा और इसकी वैल्यू एलेक्स होगी। चलिए इसे रिफ्रेश करें और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स मिला है जिसके भीतर एलेक्स है। अब मैं गेट वेरिएबल हेडर को पाने के लिए PHP का उपयोग करना चाहता हूँ और उसे अपने इनपुट वैल्यू के भीतर रखिए। अब यह सचमुच में कुछ परिस्थितियों में लाभदायक है, जैसे फॉर्म भरे जाने में और एरर देखने में, जहां आप चाहते हैं कि दर्ज वेरिएबल्स प्रत्येक टेक्स्ट बॉक्स के मान के भीतर ही रहे। यदि आपने गेट ट्यूटोरियल पहले से नहीं देखा है तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि उसे देखेंगे। अब इसे कुछ लाइंस नीचे लाइए। स्पष्टतः हम अभी इस कोड को सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं क्योंकि यह एक जैसी लाइन के आधार पर कार्य करता है। अतः आप यहाँ जो देख रहे हैं बिल्कुल उसी के समान है। आपको केवल इसे थोड़ा नीचे करना होगा। और मैं यहाँ पर एक PHP टेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ। यह एक अजीब भूरे रंग का दिख रहा है क्योंकि हम PHP हाइलाइटिंग पर कार्य कर रहे हैं और यह सचमुच में इस प्रकार के हाइलाइटिंग को पहचान नहीं रहा है। अच्छा, मैं अभी एलेक्स को एको करने जा रहा हूँ। चूंकि यह एक लाइन के आधार पर कार्य करता है, इन सबको ऊपर एक लाइन में ले आइए। अतः अब मैंने इसको इसमें लागू कर दिया है और लागू करना पूर्ण हुआ है। रिफ्रेश करने पर हमें एलेक्स की वैल्यू मिलती है। हम अब एक HTML वैल्यू के अंदर PHP एको कर रहे हैं। अतः यहाँ हम PHP कोड को अपने वैल्यू के भीतर उपयोग कर रहे हैं। मैं $_get को दर्शाने जा रहा हूँ। याद रखिए, सिंगल कोट्स का प्रयोग करके। मैं नेम लिखने जा रहा हूँ और फिर रिफ्रेश। कुछ नहीं हुआ। अतः नेम इज इक्वल टू एलेक्स टाइप करें, जो हमें इसके भीतर एलेक्स देता है। नेम इज इक्वल टू काइल टाइप करें, यह हमें इसके भीतर काइल देता है। मूलतः आप जो चाहें वो PHP कोड इसमें लागू कर सकते हैं। एको PHP info लिख कर देखिए और आपको एक बहुत ही अजीब उत्तर मिलता है। यह PHP info डॉक्यूमेंट का HTML कोड है। अतः आप देख सकते हैं कि इसके भीतर ढेर सारे कोड हैं। यहाँ हम केवल PHP इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल एक चीज़ है जिसकी आपको फिक्र करने की आवश्यकता है, उसके बारे में आपको सतर्क किया जा रहा है। वह हैं आपके सिंगल और डबल कोट्स। अतः यह PHP कोड को HTML कोड में लागू करने के लिए बुनियादी ट्यूटोरियल था। मैं आशा करता हूँ कि यह लाभदायक था। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।